बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज एक तज़कीर आपके सामने रखनी है। कल इतवार वाले दिन 27 सितंबर को मैं और सैयद उज़ैर हामिद साहब, जो जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के क़य्यम हैं, मोहतरम डॉक्टर तारिक सलीम साहब के हुक्म पे, जो हमारे शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उन्होंने हमें हुक्म दिया कि एक इत्तेहाद उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद होटल में हुई। और ये मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब ने मुनक़्क़द करवाई थी। और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब जो है, ये अहले हरम पाकिस्तान इसके सरबराह हैं। और अभी जो कौमी अक़लियती कमीशन बना है उसके रुकन हैं, और इस्लामाबाद में ही अपना इदारा भी चला रहे हैं। तो उन्होंने ये इत्तेहाद उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसमें पूरे मुल्क से बड़े जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ लाए थे, जिसमें देवबंदी हज़रात, बरेलवी हज़रात और साथ ही मुख्तलिफ़ मसालिक के यानी अहले हदीस हज़रात और मशाइख़, और इसी तरीके से अहले तशरीह हज़रात, सारे लोग तशरीफ़ लाए थे, जिनमें ख़ुद मुफ्ती गुलजार नईमी साहब थे। और शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब से पीर ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उन्होंने आखिर में शायरी भी की और गुफ्तगू भी की। फिर इसी तरीके से ज़फ़र इकबाल नईमी साहब थे, अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, जो लाहौर में सरफराज नईमी साहब थे, उनके साहबजादे हैं। तो डॉक्टर राग़िब नईमी साहब भी तशरीफ़ लाए। और इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। जावेद इकबाल साहब थे। अल्लामा आरिफ वाइदी साहब थे, जो मेंबर नज़रियाती कौंसिल हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इसी तरीके से पीर आसिफ अकबर साहब और मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहब, ये भी बड़ी शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियत हैं, और जामिया इमदादिया फैसलाबाद के मोहतमिम हैं। इस तरह से खैबर से डॉक्टर शमसुर रहमान साहब थे। डॉक्टर साकिब अकबर साहब, जो बसीरा के नाम से अपना इदारा चला रहे हैं, माशाल्लाह बहुत इल्मी शख्सियत हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल करीम साहब थे। मुफ्ती अहमद हसन तुफ़ैल साहब और सैयद मुदस्सिर नज़र साहब, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी इल्मी शख्सियत हैं। सैयद उसामा बुखारी साहब, नासिर शिराज़ी साहब, और पीर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, सैयद हुसैन गर्देज़ी अब्बास गर्देज़ी साहब। ये जो पीर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब हैं, ये इस वक्त मेंबर असम्बली भी हैं आज़ाद कश्मीर के, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इल्मी गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह सैयद हुसैन अब्बास गर्देज़ी साहब, तमहीद जान साहब, और सैयद उज़ैर हामिद साहब पिंडी से हमारे जमात के थे, और उसमें मैं ख़ुद शरीक था। तो सबसे पहले ज़ाहिर है इस कॉन्फ्रेंस का उसकी गर्ज़ व गायत पेश की मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब ने, कि इस वक्त के जो हालात हैं, जिन हालात में एक 80 और 70 और 80 का अशरा था, जिसमें इस मुल्क के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हुई और मसालक की बुनियाद पर लोगों को आपस में लड़ाया गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बड़े जय्यद शख्सियात ने, उलमा ने, जिसमें काजी हुसैन अहमद साहब का नाम भी आया, फिर इसी तरीके से अल्लामा शाह अहमद नूरानी मरहूम का नाम आया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, साजिद नकवी साहब थे। ये तमाम हजरात ने उस मौके पे एक मिली यकजहती कौंसिल बनाई, और फिर एक ज़ाब्ता अखलाक तय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी बाद के दौर में उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और 2000 के अशरे में 2010 और 2000 के दरमियान फिर उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, और उससे खूनरेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह टली भी, और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमसे बड़ी कोताही हो रही है, और हम अपने अपने मुल्क के और अपने ही लोगों को, अपने ही मुसलमान भाइयों को जो है ना कत्ल कर रहे हैं। तो उनका भी तस्करा हुआ, और आज के दौर के अंदर उन्होंने तस्करा किया कि इस वक्त भी अब दोबारा से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, यानी दुनिया दो ब्लॉक के अंदर तकसीम हो रही है, नए सिरे से तकसीम हो रही है। और दुनिया को जो है ना इस मौके पे मुसलमानों को आपस में लड़ाने की भरपूर तरीके से साजिशें हो रही हैं।
उसमें ज़ाहिर है बरतानिया भी है, इंडिया भी है, अमेरिकन भी है, इसराइल भी है, और अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस मुल्क के अंदर जो है ना वो लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया के कई चैनल्स के ऊपर जो है ना, मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो ये लोग आपस में जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, एक दूसरे को कत्ल मुकातला कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब ने इस मौके पे एक अच्छी गुफ्तगू की और लोगों को मौका दिया कि वो इस पे गुफ्तगू भी करें। और फिर इस पिछले अरसे में ख़ास तौर पर जो है ना एक तरफ अहले बैत के ऊपर जो है ना गुफ्तगू होती रही और लोग ज़ुबान दराजी करते रहे, और फिर इसी तरीके से मद्दे मुकाबिल फिर सहाबा इकराम पे और खुलफाए राशिदीन के ऊपर दूसरी तरफ से जो है ना गुफ्तगू होती रही। अहले तशी ने आगे बढ़कर उन्होंने अपने जो वाइस थे और जो जाकिर थे उनके ख़िलाफ़ यानी FIR वगैरह भी कटवाई। लेकिन ये काम अवामुन नास का भी है, जमातों का भी है, मसालिक का भी है कि वो अपने तौर पर कुछ मामला फहमी करें और अपने अंदर जो लबादा ओढ़े हुए कुछ इस तरह से साजिशी अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो बात भी करें, गुफ्तगू भी करें और FIR भी कटवाएं, जैसे अहले तशी हज़रात ने की। फिर इसी तरीके से यानी मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी वहाँ पर आरा रखी और एक मुश्तरका जो है ना एलामिया भी वहाँ पर पेश हुआ। उस मुश्तरका एलामिया मुख्तसर सा एलामिया था, 10 नुकात के ऊपर है। उसमें एक बात तो ये तय की गई कि अल्लाह वहदहु ला शरीक को हम सब मानते हैं, वही लायक इबादत है और उसकी ज़ात व सिफ़ात में हम किसी को शरीक नहीं ठहराते। फिर इस तरीके से तमाम अम्बिया की नबूवत और रिसालत पर ईमान रखते हैं और ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन जो है ना वो हम तसव्वुर करते हैं और मानते हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान रखते हैं। इसके बाद नबूवत और रिसालत का ऐलान करने वाले कज़्ज़ाब हैं और दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। इसी तरीके से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन और असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों से मुकम्मल बरात का ऐलान किया गया वहाँ पर, चाहे वो किसी भी तरफ से हो उसका ऐलान किया गया। फिर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदाए करबला के गम को उम्मत का मुश्तरका गम और मीरास समझते हैं हम। और इसी तरीके से यजीद और उनके हवारियों को फासिक और फाजिर और गुमराह और बातिल जो है ना उनको तसव्वुर करते हैं, बातिल के नुमाइंदे तसव्वुर करते हैं। इत्तेहाद उम्मत को अल्लाह के यानी अल्लाह का हुक्म समझकर उसके हुसूल के लिए कोशां रहना, इसका अहद करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत, बका, इस्तेहकाम, तरक्की के मंसूबों के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उनका मुकाबला करने और दीन का हुक्म और इसको तकाज़ा समझते हैं, ये बात की गई। कायद आज़म के नज़रियात के मुताबिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम ना करने के ऐलान का खैर मकदम किया गया, ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने ऐलान किया कि हम किसी सूरत में इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया। कश्मीर, फ़लस्तीन और मुसलमानान इस्लाम के देरीना जो मौक़े पर खड़े होकर उन मज़लूम की मदद करना एक इस्लामी फ़रीज़ा समझते हैं। इसराइल को एक नाजायज़ रियासत तस्लीम करते हैं। ग्रेटर इसराइल के मंसूबा बनाने वाली जो सहयूनी और इस्तेमारी क़ुव्वतें हैं उनकी मज़म्मत करते हैं। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक और अपने फ़ैसले से दस्तबरदार होने का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि यानी उनकी मज़म्मत भी करते हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, और उनके जो है ना उनसे मुतालबा भी करते हैं कि वो दस्तबरदार हों इससे। वतन अज़ीज़ के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इस्लामी सज़ाओं को के अमली नफाज के लिए मुतालबा करते हैं और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मसालिक की रवायात का एहतराम करते हुए किसी मकतब फ़िक्र को दूसरे की मजहबी रवायात पर कदगन लगाने की किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। हम पाकिस्तान में रवादारी के उसूलों का अहया करना चाहते हैं। ये तो था कॉन्फ्रेंस का एक मुश्तरका एलामिया। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली। ख़ास तौर पे मैं 2-3 अफराद का तज़किरा ज़रूर करूँगा। डॉक्टर साकिब अकबर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की। फिर इस तरह से मुफ्ती जाहिद साहब जो हैं जामिया इमदादिया वाले, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और इसके साथ राग़िब क्या नाम है, डॉक्टर राग़िब नईमी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और फिर ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये कोई जो FIR हैं ये कोई 1-2 FIR का मसला तो नहीं है। अभी इस पिछले अरसे में जो है ना 100-150 FIR कटी गई हैं।
तो हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी देखे कि कौन कौन लोग इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो उनका जो है ना कला कमा करने के लिए गवर्नमेंट भी अपने तौर पे जो है ना कोई काम करे। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत ही अच्छी और मुदल्लल और सियासी दोनों पहलुओं से जो है ना उन्होंने गुफ्तगू की कि इस वक्त जो है ना जो अमेरिका है वो अपनी कुव्वत ख़त्म उसकी हो रही है, और अब उसने पूरे जो है ना तमाम दुनिया के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा की है, चाहे वो इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, या सूडान हो, या शाम हो, या यमन हो, जहाँ जहाँ भी उसका हाथ पहुँचता है वो तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी अब उनकी कोशिश यही है कि ये एक जज्बाती कौम है और एक बड़ा इस्लाम के साथ लगाव रखती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत करती है, और इस तरह से एटमी क़ुव्वत है। तो इसलिए जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। इस गुफ्तगू में जो मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ थी और गुफ्तगू थी, वो मैं कुछ नुकात उसके आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर मैंने तो सबसे पहले कुरान की आयत फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि अगर आप तो शुरू होते, आपको तो अल्लाह ताला ने जो है ना अपनी रहमत से जो है ना नरम खूह बनाया है और बड़ी यानी प्यार और मोहब्बत करने वाला बनाया है, ये अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर। अगर आप तो शुरू ही इख्तियार करते तो ये जो सहाबा आपके साथ बैठे हुए हैं ये भी आपसे छट जाते। तो ये वो बुनियाद फराहम करती है कि अगर लोगों को अपने साथ जोड़ना है, लोगों के दिलों को अपने साथ जोड़ना है, तो उसके लिए तो यही वो बुनियादी आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया और हमारे लिए भी यही है। तो यानी फिर मैंने कहा कि कुरान तो हमें ना सिर्फ उम्मत मुस्लिम कलमा गो जो है ना उनके इत्तेहाद की बात करता है, बल्कि कुरान तो इससे भी आगे की बात करता है। जो कुफ़ार हैं, अगर आपने उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना है और इस्लाम की उनके सामने बात रखनी है, तो कौन से वो बुनियादी नुकात हैं जिनकी बुनियाद पर आप उनको जो है ना दावत दे सकते हैं। मसलन उसके चार बुनियादी नुकात हैं जो मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस में सामने रखे कि अगर हम कुफ़ार को अपनी तरफ बुलाना चाहें तो कुरान हमें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें क्या कहती हैं। तो सबसे पहले एक नुक्ता है तकरीम इंसानियत। तो कुरान जो है ना यहाँ पर कहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, कि हमने बनी आदम को जो है वो बुज़ुर्गी अता फरमाई है और उनको खुशकी और तरी में, यानी तमाम इंसानों को खुशकी और तरी में हमने सवारियाँ अता की हैं, और तमाम इंसानों को हमने रिज़्क़ दिया है, पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। इसमें यानी इस्लाम, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं है, सबके लिए जो है ना तकरीम इंसानियत सबके लिए है, सवारियाँ सबके लिए हैं, खाना सबके लिए है, उनको रिज़्क़ दिया। और कहा कि हमने तमाम मखलूक़ात के ऊपर इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो तमाम अगर हम इंसानियत को दावत देना चाहते हैं तो ये वो पहली बुनियाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, तकरीम इंसानियत पहली बुनियाद है। दूसरे नंबर पर कुरान हमें बताता है तख्लीक़ इंसानियत, कि मैंने तमाम इंसानों को एक रास्ते से, एक तरीके से पैदा किया, तमाम इंसानों को। यानी कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये सूरह हुजरात के अंदर 13 नंबर आयत है। कहा कि हमने तो तुम तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और बरादरियाँ आपस में बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, और अल्लाह के नज़दीक तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इज़्ज़त वाला है तो वह है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, जो अल्लाह से डरने वाला है। और अल्लाह जो है ना यानी यकीनन सब कुछ जानता है और बाखबर है, अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है, इस बात के बारे में। तो दूसरी जो है वो तख्लीक़ इंसानियत। तख्लीक़ इंसानियत में सारे के सारे इंसान, चाहे कोई गोरे हैं, काले हैं, अरब हैं, अजम हैं, कोई भी हैं, या जनूबी अफ्रीका के लोग हैं, तो कहा कि तमाम इंसानों को हमने एक तरीके के मुताबिक पैदा किया। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला जो हमें बताता है ये तख्लीक़ इंसानियत के बाद, वो है फ़ितरत इंसानियत। फ़ितरत इंसानियत में यह है कि कुरान हमें कहता है कि फ़अकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून।
ये सूरह रूम की आयत नंबर 30 है। सूरह रूम भी 30 नंबर पे है और ये उसकी आयत नंबर भी 30 है। कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार जो अहले ईमान है उनको ये कहा कि यानी अपना रुख जो है वो दीन इस्लाम की तरफ जमा के रखें और दीन को कायम करें और उस पर कायम हो जाएं। और कहा कि इस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया है और अल्लाह की बनाई हुई जो साख्त है वो तब्दील नहीं की जा सकती। कहा कि तुम उम्मत रास्त जो है ना वो बन जाओ, दीन कय्यम के ऊपर आ जाओ। और लेकिन यह कि कहा कि अक्सर लोग जानते नहीं हैं, इस बात को जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ना फितरत इंसानियत जो है ना, फितरत इंसानियत यह है कि तमाम इंसान इस्लाम के ऊपर पैदा होते हैं। यानी हर बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत दीन के ऊपर पैदा होता है, फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। इसी तरीके से जो है ना जो मुश्तरकात हैं इंसानियत के दरमियान या बाकी जो अहले मज़ाहिब हैं उनके दरमियान जो मुश्तरकात हैं, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्ला अल्लाह, कि हम जो है ना ये हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है ना मुश्तरक बात है कि हम अल्लाह को जो अल्लाह की बंदगी करें, वला नुश्रिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह, तो अल्लाह के अलावा जो है ना किसी को अरबाब ना बनाए, अपना रब ना माने, और रब तो हमारा खालिक और मालिक ही अल्लाह ही है। तो कहा कि ये वाली बातें हैं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हैं, तो तुम आ जाओ हम इन बातों के ऊपर जो है ना अमल कर लेते हैं। तो ये वो पहली जो है ना यानी सफ़ बंदी है जो अहले यानी दायरा इस्लाम से बाहर के जो लोग हैं उनको अगर हमने इत्तेहाद की दावत देनी है तो ये वो 4 बुनियादें हैं जिनके ऊपर हमने उनको इत्तेहाद की दावत देनी। अब दूसरे नंबर पर जो है ना अहले ईमान है जो दायरा इस्लाम के अंदर आ गए। ज़ाहिर मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं। अब उनको अगर हमने इकट्ठा रखना है और एक इत्तेहाद की बुनियाद फराहम करनी है तो सबसे पहले जो है ना कुरान ये कहता है कि हब्लुल्लाह यानी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को तुम जो है ना मजबूती से पकड़ के रखो। तो ये पहली वो बुनियाद है। और कहा कि तुम तो बिल्कुल आग के गड़े के किनारे पहुंच गए थे और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है ना उससे निजात दी, तो इस हब्लुल्लाह की वजह से, अल्लाह के कलाम की वजह से। दूसरे नंबर पर जो है ना कुरान हमें बताता है कि जो दूसरी बुनियाद है, कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि ख़ुद तुम ही में से जो है ना एक पैगम्बर को भेजा है, और वो जो है ना लोगों यानी अल्लाह की किताब और उसकी तालीमात जो है ना वो सिखाता है, इंसानों का तज़किया करता है, आगे फिर उसके मकासद बताए गए हैं। तो कहा कि तुम ही, तुम्हारे अंदर से जो है ना अल्लाह ताला ने रसूल को मबूस किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना और उनको पैगंबर मानना, उनको रसूल मानना और तमाम अम्बिया का सरबराह मानना और तमाम अम्बिया, तो ये यानी दूसरी बुनियाद हमें ये फराहम की गई। तीसरे नंबर पर अगर इंसानियत को हमने अपने साथ जोड़ के रखना है तो वही वाली आयत है जो मैंने पहले आपके सामने पढ़ी कि फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि नरमी और आजिज़ी और प्यार और मोहब्बत ये वो चीज़ें जो इंसानों को आपस में जोड़ती है, घरों को जोड़ती है, ख़ानदानों को जोड़ती है, उम्मत को आपस में जोड़ती है, कलमा गो भाइयों को आपस में जोड़ती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया कि आप अल्लाह की रहमत और फजल और करम की वजह से जो है ना नरम खूब वाक़ हुए हैं। अगर आप तो शुरू ही इख्तियार करें और करते तो फिर ये सहाबा इकराम आपके पास से छट जाते। इसी तरीके से जो है ना जो हमारी चौथी बुनियाद है उम्मत को बाहम इकट्ठा रखने की, कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, ये एक उसूल बता दिया कि अहले ईमान आपस में प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे के लिए नरम हैं, नरम खू हैं, लेकिन कुफ़ार के लिए सारे डट कर मुकाबला करेंगे और उनके लिए शिद्दत जो है ना उनके ऊपर इख्तियार करेंगे। तो यानी ये चौथी बुनियाद जो है ना हमें बताई गई। और पांचवी कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक हदीस में आया कि अल्लाह का कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और अपनी नबी की सुन्नत जो है ना तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। और एक जगह पे कहा कि कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में कहा कि मैं कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो उनके साथ। यानी इससे जो है ना उम्मत के दरमियान ये बुनियादी महवर और पिलर हैं जिनके ऊपर जो है ना हम उम्मत को जो है ना इकट्ठा कर सकते हैं, मसालिक को इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें अल्लाह की रस्सी है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बैसत है, उसमें जो है ना प्यार और मोहब्बत है, नरमी है, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल हैं कि आपस में नरमी करनी और कुफ़ार के साथ जो है ना सख्ती करनी है। और फिर कहा कि दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये वो 5 बुनियादी उसूल बताए कि जिनके ऊपर आप उम्मत को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर मैंने वहाँ पे ये बात भी की कि इस्लामी ममालिक को बाहमी दस्तो गिरबान करने की इस वक्त साजिशें हो रही हैं, पूरी दुनिया में साजिशें लगी हुई हैं। उसमें जो है ना ज़ाहिर है अब दुनिया सारी जो है ना 2 ब्लॉक के अंदर तकसीम हो रही है, और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक जो है ना वो 2 ब्लॉक के अंदर तकसीम हो गए। एक वो लोग हैं जो इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, और एक वो लोग हैं जो इसराइल को तस्लीम करने वाले नहीं हैं। तो यानी ये 2 बुनियादें जो है ना फराहम हो गई कि इसराइल जो नाजायज़ बच्चा है इस यानी मगरबी ताकतों का, उन्होंने जो है ना वहाँ इसराइल को आबाद किया और फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करते करते जो है ना एक ग्रेटर इसराइल का जो है ना मंसूबा उन्होंने पेश किया, और अरब उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ने वाले थे, लेकिन आज अरब ही जाके जो है ना उनको तस्लीम करने लग गए हैं। तो उसमें यानी यूएई ने तस्लीम कर लिया, फिर इसी तरीके से बहरीन ने तस्लीम कर लिया, पीछे सऊदी अरब की बात भी आ रही है कि वो भी तस्लीम करने वाला है। बहरहाल ये एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने वाले और इसराइल को तस्लीम ना करने वाले, ये 2 ब्लॉक के अंदर मुसलमान ममालिक जो है ना इस वक्त तकसीम होते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने ये भी कहा कि वहाँ पे आज हमारे मुल्क के अंदर साजिशें हो रही हैं, और मगरबी ताकतें जो है ना इस चूँकि ये हमारा मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर बना है, नज़रियाती मुल्क है, और इसका दस्तूर जो है ना इस्लामी दस्तूर है। तो नज़रिए की बुनियाद पर जो हमारा मुल्क बना है, इसमें से इस दस्तूर में से जो इस्लामी दस्तूर है, जिस वक्त ये करारदाद मकासद पास हुई तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आज हमारी रियासत ने जो है ना कलमा पढ़ लिया है। जब रियासत ने कलमा पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है कि करारदाद मकासद के अंदर हकमियत आला को जो है ना तस्लीम कर लिया गया है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी सेनेट, कोई भी शख्स जो है ना वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता। तो हमारा दस्तूर अमल जो है ना वो कुरान और सुन्नत है। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि आज मगरबी ताकतें ये साजिश कर रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के दस्तूर में से करारदाद मकासद को निकाल दिया जाए। फिर इसी तरीके से हमारे दस्तूर के अंदर 295C है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में कि कोई भी अगर तौहीन रिसालत करेगा तो उसके बाद जो है उसको सज़ा दी जाएगी, सज़ाए मौत दी जाएगी। उसको मगरबी ताकतें जो है ना हमारे दस्तूर में से निकालना चाहती हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्क में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनी हुई है, और हमेशा जो है ना हमारे मुल्क में यही एतराज़ होता रहा कि यहाँ देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, कौन से कवानीन के मुताबिक इस मुल्क को जो है ना इस्लामी बनाया जाएगा। तो जो हमारी मिली यकजहती कौंसिल ने ज़ाब्ता अखलाक बनाया था उसमें ये बात तय हो गई थी, और उससे पहले जो यानी उलमा इकराम ने जो कुछ नुकात इकट्ठे किए थे उनमें भी ये बात तय हो गई थी कि हमारे मुल्क की जो नज़रियाती कौंसिल की तजावीज़ हैं उसके मुताबिक जो है ना हम अपने मुल्क को जो है ना इस्लामाइज करने की कोशिश करेंगे और इस कोडिफिकेशन करेंगे। तो यानी इस तरीके से जो है ना फिर इसी तरीके से मगरबी ताकतें इस वक्त ये चाह रही हैं कि आपके दस्तूर के अंदर जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया है, इन कादियानियों को जो है ना मुसलमान करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे जो है ना एक मसलक जिस तरीके से बाकी मसालिक डिक्लेयर हुए हुए हैं तो उनको भी एक मसलक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए गाए बगाए हमारे जो है ना हर जगह पे जो है ना जो उनके टाउट बैठे हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो गाए बगाए जो है ना अपने अटेम्प्ट करते रहते हैं। जैसे कि अभी पीछे जो है ना आपके यानी जो इकरारनामा था उसको जो है ना वो निकाल दिया गया, आपके पासपोर्ट में से मज़हब का खाना निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से जो है ना आपके इलेक्शन का जो इकरारनामा था उसको जो है ना उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना ये उनके नाकाम जो है ना वो कोशिशें जो वो कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है ना हमारे मुल्क में फेडरल शरीयत कोर्ट है, जहाँ पे आप जो है ना जाके किसी भी कानून को जो है ना चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये इस्लामी कानून है या नहीं है। तो वहाँ पे जो है ना वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर वो इस मुल्क के तशख़्ख़ुस 2 कौमी नज़रिए को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क तकसीम हुआ कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। और उस पर कायद आज़म ने, उस पर जो है ना अल्लामा इकबाल ने, उस पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और बहुत सारी पूरी दुनिया के जो है ना या पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम ने इस 2 कौमी नज़रिए के ऊपर हमारी कौम तकसीम हुई थी, और हमारा मुल्क बरसग़ीर में से तकसीम होकर पाकिस्तान बना था। और आज जो है ना इस 2 कौमी नज़रिए को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल इस तरीके से वहाँ पर ये बात हुई
कि इस मुल्क के अंदर कुछ उनके आला कार और साजिशी अनासर हर जगह पर मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ गाए बगाए उनसे पैसे भी लेते हैं, उनसे वसाइल भी वसूल करते हैं और उनकी ईमा के ऊपर जो है ना वो काम करने की कोशिश करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, सियासी जमातों के अंदर भी हैं, दीनी तबकात के अंदर भी हैं। तो इस तरीके से जो है ना अब उम्मत मुस्लिमा को हम जो है ना अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। सबसे पहली बात यह तजावीज़ में पहली बात ये थी कि हम इन चैलेंजेस का ख़ुद इदराक करें कि इस वक्त जो है ना ख़ुद अभी पीछे जो है ना एक इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस ईदगाह शरीफ में हुई थी पीर नकीबुर्रहमान साहब की ज़ेर सदारत और उनके बरखुरदार के ज़ेर सदारत। तो उसमें भी जो है ना नूरुल हक कादरी साहब खुद तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पार से बाकायदा साजिशें हो रही हैं, वहाँ से लिटरेचर आ रहा है, वहाँ से पैसा जो है ना लोगों को मिल रहा है। तो यानी फिर अभी भी हमने देखा कि RSS के जो है ना यानी बड़ी इसमें दिलचस्पी है। फिर बरतानिया के जो है ना कुछ NGOs की बड़ी जो है ना दिलचस्पी है कि इस मुल्क के अंदर फिर कादियानियों को, और अमेरिका खुद बजाते खुद इसमें जो है ना करोड़ों डॉलर जो है ना वो अरबों डॉलर जो है ना इसमें खर्च कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा की जाए। तो यानी वो इन चैलेंजेस को समझना जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर यह है कि हम लोगों को, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए वुसअत क़ल्बी पैदा करें, वुसअत नज़री पैदा करें और रवादारी जो है ना अपने अंदर पैदा करें। इत्तेहाद उम्मत की जो फ़िज़ा है उसमें वो नरमी और प्यार और मोहब्बत से पैदा हो सकती है। फिर यह है कि हमारे मुल्क में जो इदारे, मसलन आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जो यानी हरम यानी पाक के नाम से जो है ना अहले हरम पाकिस्तान के नाम से जो गुलजार नईमी साहब की तंजीम है उसके तहत जो है ना ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी तरह वहदतुल मुस्लिमीन जो है ना इस तरह की कॉन्फ्रेंस करती रहती है। मिली यकजहती कौंसिल जो है ना लियाकत बलोच साहब और इससे पीछे जो है ना काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लामा शाह नूरानी साहब, इन सब लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं। और अब जो है इस वक्त डॉक्टर तारिक सलीम साहब, साकिब अकबर साहब, लियाकत बलोच साहब, ये तमाम हजरात जितने भी इसमें कोशिश में लगे हुए हैं कि मिली यकजहती कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हम जो है ना उम्मत को मुत्तहिद करें। और ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान में मरकज़ जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की ज़ेर निगरानी में पूरे पाकिस्तान के मशाइख और उलमा इकराम को एक जगह पर और एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके जो है ना ये कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे इसमें मियाँ मकसूद साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पंजाब में। और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है ना अभी होनी भी है, एक अभी हो भी चुकी है इब्तदाई लाहौर मंसूरा में। तो बहरहाल ये जितने इदारे भी हैं जो इत्तेहाद उम्मत के लिए कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ये बात यानी ज़रूरत इस बात की है। फिर इसमें एक बात जो ख़ास तौर पर हमारे जाहिद साहब ने की थी, मुफ्ती जाहिद साहब ने फैसलाबाद वाले, उन्होंने कहा कि हम मजलिसों में तो यानी जो इज्तिमाई मजालिस होती हैं वहाँ पे आके बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अपने दरसखानों के अंदर जो है ना अपने जो शागिर्दों के सामने हम जो बातें करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस यानी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारी इन तमाम बातों को रिकॉर्ड करके हमारे शागिर्दों तक पहुँचाया करें, ताकि जो है ना उनको पता चले कि हम मजलिस में क्या बात करते हैं और अपने दरसखाने में क्या बात करते हैं अपने जो है ना तदरीस के दौरान। तो बहरहाल वो उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। इसी तरह से मुदस्सर साहब ने कहा कि हम में या रागिब नईमी साहब ने भी ये बात कही कि हमें अपने अपनी सफ़ों के अंदर जो है ना जो लोग लबादा ओढ़ के जो है ना तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करते हैं, तो हमें ख़ुद अपने जो है ना यानी सफ़ों के अंदर जो है ना देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और हम आगे बढ़ें और इसको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करें। इस तरीके से जो है ना यानी ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हुई और इसमें यानी जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, दीनी जमातें हैं जो वहदतुल मुस्लिमीन के लिए और उम्मत के इत्तेहाद के लिए कोशिशें कर रही हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर एक तजवीज़ उसमें यह भी थी कि हुकूमत वक्त को भी जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। ठीक है, उम्मत की तरफ से और लोगों की तरफ से और जमातों की तरफ से तो ये मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर ये बातें होती हैं, लेकिन अगर हुकूमत सिंसियर हो जाए और हुकूमत जो है ना फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहे, तो पहले भी हमने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं कि आप यानी जितने हमारे दीनी मदारस के बोर्ड हैं उनके ऊपर मसाजिद को और मदारस को जो है ना रजिस्टर्ड करें, ताकि ये मसालिक की बुनियाद पर आप ये ना करें, बल्कि तमाम जो बोर्ड आपने गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर किए हुए हैं उन बोर्डों के ऊपर जो है ना आप नाम से जो है वो मसाजिद को रजिस्टर करें। तो इस तरीके से यानी ख़ुद यानी तमाम दीनी जमातें आपस में बैठ के
और गवर्नमेंट इन तमाम लोगों को जमा करके एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो दीनी जमातों ने तो ज़ाहिर बनाया हुआ है। 31 नुकात जो है ना उलमा इकराम के पहले भी हैं, 17 नुकात जो है ना मिली यकजहती कौंसिल ने बनाए हुए हैं। इस तरह से और जहाँ जहाँ जो है ना दुनिया में इस तरह से इत्तेहाद उम्मत की जो बात होती है वहाँ पे मुख्तलिफ एलामिया जारी होता है, एक ज़ाब्ता अखलाक जारी होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने करवाना है। तो पब्लिक की सतह पे तो जो एफर्ट और कोशिश हो रही है उसके लिए तो गवर्नमेंट को भी जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, इदारों को, ऐसे इदारों को प्रमोट भी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी सफ़ों में और फिर अपनी तय जितनी भी हम इत्तेहाद उम्मत की कोशिश कर सकें, और हमारी गवर्नमेंट को भी जो इस वक्त जो है ना मदीना की रियासत का दावा भी कर रही है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए कि वो भी अपने तौर पर जो है ना इत्तेहाद उम्मत के लिए जो है ना कोशिश कर सकें और एफर्ट कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।